सऊदी अरेबिया का नियम प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बोल्ड फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ में से एक है, लेकिन जितना एम्बिशियस ये प्लान है, उतनी ही बड़ी चैलेंजेस और गलतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किया कि सऊदी एक ऐसी मेगा सिटी बनाएगा जो पूरा फ्यूचर डिफाइन करेगी। लोग एक्साइटेड भी थे और शॉक्ड भी, क्योंकि प्रोमिसेस इतने बड़े थे कि रियलिटी से दूर लगते थे। नियम का सबसे बड़ा हिस्सा द लाइन है, एक 170 किलोमीटर्स लंबी सीधी सिटी जिसमें कार्स नहीं होंगी, रोड्स नहीं होंगे, पोल्यूशन ज़ीरो होगा। कॉन्सेप्ट इमेजिन करना इजी है, लेकिन ग्राउंड पर बनाने में सऊदी ने शायद सबसे पहली गलती ये की कि स्केल को अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये स्केल को कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते ही सऊदी को पता चला कि ग्राउंड कंडीशंस और लॉजिस्टिक्स प्लान से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक स्ट्रेट सिटी को डेजर्ट में बिल्ड करना इंजीनियरिंग चैलेंज ही नहीं, इम्पॉसिबल के करीब है। दूसरी बड़ी स्ट्रगल बजट थी। इनिशियली प्रोजेक्ट का बजट $500 बिलियन रखा गया था, लेकिन कॉस्ट एस्टिमेट्स अब ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। सऊदी ने यह अंडर एस्टिमेट किया कि फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को रियल बनाने में कितना पैसा बर्न होगा। नियम के लेबर इशू भी एक मिस्टेक बन गए। लोकल ट्राइब्स को रीलोकेट करना पड़ा, जिनके प्रोटेस्ट ने प्रोजेक्ट को नेगेटिव स्पॉटलाइट में डाल दिया। सऊदी ने शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया कि ग्लोबल मीडिया इसको ह्यूमन राइट्स इशू बना देगा। टाइमलाइन भी अनरियलिस्टिक थी। सऊदी ने अनाउंस किया था कि 2030 तक नियम फंक्शनल हो जाएगा, लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट से लगता है कि शायद नेक्स्ट 20-30 साल भी कम पड़ जाए। एक और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थी। सऊदी ने एज्यूम किया कि वर्ल्ड्स बेस्ट टेक कंपनीज इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन बहुत कंपनीज हेजिटेंट हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। द लाइन का डिज़ाइन वर्टिकल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जहां 500 मीटर ऊंची मिरर्ड वॉल्स होंगी, लेकिन डेजर्ट स्टॉर्म्स, हीट एक्सपेंशन और मेंटेनेंस कॉस्ट की कैलकुलेशंस प्रोजेक्ट शुरू में इग्नोर कर दी गई। ये एक प्रैक्टिकल मिस्टेक थी जिसका रिजल्ट आज इंजीनियरिंग हर्डल्स की फॉर्म में दिख रहा है। वाटर सप्लाई भी एक जायंट चैलेंज है। पूरा नियोम डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ऑपरेट करना है, जो एनर्जी कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सऊदी ने पहले इस चैलेंज को लाइटली लिया, अब इसको स्केल करना मुश्किल हो रहा है। नियोम के एआई बेस्ड सिटी मॉडल में कॉन्टिन्यूस डेटा मॉनिटरिंग होगी, जिसे लोग प्राइवेसी इन्वेजन कह रहे हैं। ये पब्लिक एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे सऊदी ने शायद पहले कंसिडर नहीं किया। टूरिज्म के सेक्टर में भी सऊदी ने एज्यूम किया कि नियोम इंस्टेंटली ग्लोबल अट्रैक्शन बन जाएगा, लेकिन डेजर्ट एनवायरनमेंट और हाई प्राइसिंग इस आइडिया को स्लो कर रहे हैं। नियोम का साइज इतना मैसिव है कि लोगों को लगता है ये रियल सिटी नहीं, एक साईफाई मूवी का सेट है। सऊदी ने मार्केटिंग में इतना हाइप बिल्ड किया कि एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो गई हैं। हर फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट, फ्लाइंग टैक्सीज, रोबोट मेड्स, एआई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट लेवल पर अट्रैक्टिव था, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये गैप सऊदी के लिए कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल बन गया है। इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हो गए हैं। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद फंडिंग स्लो हो रही है, क्योंकि लोग रियल प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, एनिमेशंस नहीं। नियम के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज़ में ये रिवील हुआ कि कुछ प्लान्ड स्ट्रक्चर्स वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, जो एक अनएक्सपेक्टेड साइंटिफिक चैलेंज बन गया। सऊदी ने प्लानिंग में स्पीड को इम्पोर्टेंस दी, डिटेल को नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों छोटे डिसीजंस पर डिपेंड करता है, और हर डिले चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। नियोम की लोकेशन रिमोट डेजर्ट में है, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। सऊदी ने यह एज्यूम किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलल बिल्ड हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यह बहुत स्लो हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स भी सऊदी के अगेंस्ट चल रही है। ऑयल मार्केट अनस्टेबल है, और नियोम ऑयल मनी से ही फंडेड है। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक परसेप्शन मैनेजमेंट थी। लोग नियम को फ्यूचरिस्टिक ड्रीम ज़्यादा, रियलिस्टिक प्लान कम समझने लगे। सऊदी ने एग्रेसिवली मार्केटिंग की, लेकिन रियलिस्टिक प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंटली शो नहीं की। इसके बावजूद सऊदी हर बार कहता है कि नियम फ्यूचर का सिंबल बनेगा, लेकिन ग्राउंड पर वर्कर्स और इंजीनियर्स के लिए ये डेली प्रेशर और डिफ़िकल्ट कंडीशंस का प्रोजेक्ट बन चुका है। अब प्रोजेक्ट को डाउनस्केल करने की बात चल रही है, जो प्रूव करता है कि ओरिजिनल प्लान बहुत ओवर एम्बिशियस था। ये इनडायरेक्टली एक साइलेंट एडमिशन है कि कुछ डिसीजंस रश थे। फ्यूचर में नियम कंप्लीट होगा या नहीं, ये अभी मिस्ट्री है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट ने सऊदी को सिखा दिया कि विजन और एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नियम सिर्फ एक सिटी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, और हर एक्सपेरिमेंट में मिस्टेक्स होती हैं। सऊदी ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन स्ट्रगल अभी भी चल रही है, और रियल आउटकम टाइम ही बताएगा।